कोई औरत का जिस्म लेकर मर्द सी रूह मर्द की हिम्मत रखता है, तो कोई मर्द का शरीर लेकर काजल बिंदी लगाने का मोह रखता है। हाँ, वो लड़का है, पर उसे भी दुख होता है। जब कोई उसका दिल तोड़ता है तो सबके सामने ना सही, पर वो टूट कर अकेले में रोता है। आप सबके सामने जो मैं अपनी रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ, उसका शीर्षक है एक अस्तित्व। अब आप लोगों के जहन में होगा कि शायद मैं किसी एक के अस्तित्व के बारे में बात करने जा रही हूँ, या फिर किसी के अस्तित्व को मैं आप लोगों का एक पहलू समझाने जा रही हूँ। पर एक्चुअल में ये जो मेरी रचना है, ये समाज के दो समुदायों के अस्तित्व को एक करने के ऊपर है। और कोशिश ये है कि जो समाज ने कुछ हमारी ऐसे वर्ग हैं जिनको अलग कर दिया है, अलग थलग करके रख दिया है, उनको स्वीकृति दी जाए। तो जिस तरह मैं अंत तक पहुंचूंगी, हो सकता है आप मेरे शब्दों से जुड़ पाएं। रचना का शीर्षक है एक अस्तित्व। आओ आज कुछ बातें करते हैं, इस मर्द और औरत के बीच के फ़र्क को समझते हैं। बनाया तो ऊपर वाले ने हम सबको एक जैसा है, फिर क्यों हम जिस्म के एक अंग पर ये भेदभाव सीखते हैं। एक सा दिल, एक से एहसास, आंखों से निकलते आंसू एक से, प्यार का बहता दरिया एक सा, फिर क्यों इन जज्बातों को हम अलग करना सीखते हैं। वो आदमी जो सारी उम्र लड़ता रहा इस समाज से एक योद्धा की तरह, जब विदा करी उस पिता ने अपनी बेटी तो उसे बच्चे सा रोता देखा है। जिस माँ ने हमारे बचपन को अपनी ममता की लहरों में संजोया, उस माँ को समाज से अपनी संतान के लिए शूरवीर सा लड़ता देखा है। लड़ती रही निर्भया अपनी अस्मत बचाने उन दरिंदों से, और उसके दोस्त सा लाचार पुरुष बिलखते देखा है। कहीं आवाज़ उठाती नारी देखी, जो जब अपनी इज्जत और सम्मान के लिए आवाज़ उठाती है तो आवारा और बेशर्म कहलाती है। और कहीं लिंगवाद में फंसे, लिंग विभाजन का शिकार हुए लड़कों को अपने हक के लिए गिड़गिड़ाते देखा है। कोई औरत का जिस्म लेकर मर्द सी रूह मर्द की हिम्मत रखता है, तो कोई मर्द का शरीर लेकर काजल बिंदी लगाने का मोह रखता है। हाँ, वो लड़का है, पर उसे भी दुख होता है। जब कोई उसका दिल तोड़ता है तो सबके सामने ना सही, पर वो टूट कर अकेले में रोता है। वो लड़की है तो क्या हुआ, धोखा मिलने पर उसे लड़के के घर के आगे जाकर डीजे बजाकर नाचते देखा है। आज मैं सबसे पूछती हूँ, जब आपके घर में कोई नया बच्चा जन्म लेता है तो क्या आपके प्यार का, आपकी ममता का कोई लिंग विभाजन होता है? क्या उसे अकेला मर्द सृजन करता है या अकेली औरत उसको जन्म देती है? ये दोनों का मिला जुला सामंजस्य है जो एक नए जीवन को खिलाता है। ये कौन सा समाज है जो हमारी खुशियों का ही विभाजन करना सिखाता है? ये वो लोग हैं जो देवी देवताओं को भी अलग कर उन्हें विभाजित कर देते हैं। मुझे आप लोग बताओ, क्या शिव शक्ति से आपको भिन्न नजर आते हैं? एक औरत के मासिक धर्म में उसका मंदिर में प्रवेश निषेध है। जिस औरत के मासिक धर्म की वजह से आपका अस्तित्व है वो अशुद्ध है, तो एक दूषित मानसिकता का मनुष्य या मर्द कोई मंदिर का पुजारी या धर्मगुरु कैसे बन जाता है? भगवान ने किन्नर बनाए, ये समझाने की कोशिश की कि मर्द और औरत अलग नहीं है। अलग है तो कुछ भाव, कुछ एहसास, पर उनका भी आज की समाज की सोच की वजह से मुझे हाल बुरा नज़र आता है। मुझे तो बस इतना समझ में आता है, ये समाज खुद अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत से अपने नियम बनाता है। मर्द और औरत में कुछ भी अलग नहीं है। एहसास एक, भाव एक, फिर क्यों हमें बांटा जाता है? क्यों लिंग विभाजन किया जाता है? क्यों मर्द और औरत को अलग समझा जाता है? थैंक यू सो मच।